पूरा क्या और लेने को भी तैयार हो जाए। तो भारत सरकार ने ट्रांसमिशन लाइन का नेटवर्क खड़ा नहीं किया है कि जिसके कारण जहां सरप्लस बिजली है वहां से जहां बिजली नहीं है वहां बिजली पहुंचा सकेंगे। भाइयों बहनों, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बल दिया जाए तो आज मेरे देश को अंधेरे में रहने की नौबत नहीं आएगी। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है और ये काम हो सकते हैं। और भाइयों बहनों, यही तो हमारा इरादा है, यही तो हमारा नेक इरादा है, यही तो हमारा पक्का इरादा है कि हमें बदलाव लाना है, हमें लोगों के जिंदगी में बदलाव लाना है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, उस पर बल दे करके हम नई नई ऊंचाइयों को पार करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, हमारा आईटी को लेकर के सारे दुनिया में मशहूर हुआ। हमारे 18, 20 साल, 22 साल, 25 साल के नौजवानों ने उंगलियों पर दुनिया को नचाने की ताकत पैदा कर दी। कंप्यूटर पर उंगलियां घुमाते हैं, पूरा विश्व नाचने लग जाए, ये सामर्थ्य हमारे नौजवानों में है। एक जमाना था हम लोग माउस जर्मर थे, हम स्नैक जर्मर थे, आज हम माउस जर्मर बन गए। कंप्यूटर का माउस दबाते हैं, दुनिया को डुलाते हैं, ये ताकत हमने पैदा की। लेकिन भाइयों बहनों, ये सोचने की आवश्यकता है, हम दुनिया की तुलना में कहां खड़े हैं। आप देखिए, आईटी में हमारी इतनी ताकत थी, लेकिन सही नीतियों के अभाव में, सही सोच के अभाव में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो बल देना चाहिए वो हमारी प्राथमिकता नहीं होने के कारण आईटी सेक्टर में एक ठहराव आ गया, स्टैग्नेंसी आ गई। एक प्रकार से हम लो एंड में ही टिके हुए हैं। रोजगार मिल जाता है, कमाई करने से चलता है। हिंदुस्तान के लिए आवश्यकता है। और जब मैं कर्नाटक की धरती पर आया हूं, मैं कर्नाटक के नौजवानों को आह्वान करता हूं, ये लो एंड आएगी, लंबे अरसे तक दुनिया में हमारी जगह नहीं बनाएगी। हमारे लिए समय की मांग है कि हम हाई एंड की ओर आगे बढ़े। कभी सोचो, ये सॉफ्टवेयर, ये सारी दुनिया की चीजें, कोई गूगल की बात करे, गूगल हमारे देश में क्यों ना हो, माइक्रोसॉफ्ट हमारे देश में क्यों ना हो, क्यों हमारे नौजवान हाई एंड टेक्नोलॉजी की दिशा में क्यों न बढ़े। और इसलिए भाइयों बहनों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंक्यूबेशन सेंटर, इनोवेशन, रिसर्च, हमारे नौजवानों को अवसर देने की आवश्यकता है। और अगर हम अवसर देंगे, अगर हम ये आईटी सर्विसिंग में रह गए, कॉल सेंटर चलाते रह गए, हम आउटसोर्स किए हुए जॉब पर करते रहे, तो समय आएगा हम इस पूरे क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे। इस गंभीरता को समझना चाहिए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारोबार से हाई एंड की तरफ आगे बढ़ने की दिशा में हम सपना देखते हैं। और मैं नौजवानों को विश्वास देता हूं, मैं उभरने हुई सोच वाला इंसान, मैं आपके फायदे को बदलने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग क्या हो उस दिशा में सोचना चाहता हूं। हमारी ये 21वीं सदी की बात जब करें, टेक्नोलॉजी के बिना जीवन नहीं है हमारी। आईटी, टीटी, ईटी, नैनो ऐसे क्षेत्र हैं जो जीवन पर छा जाने वाले हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, जेनेटिक साइंस, ये सारी बातें जीवन पूरा बदल देने वाली है।
समय रहते हुए हम इसमें अपनी जगह बनाए, हमारे यूथ जो टैलेंट है उसकी दिशा में हम काम करें। भाइयों बहनों, कुल मिलाकर के हमारी मीडियोकर सोच के कारण हमारी मीडियोकर सोच के कारण हमारी हर चीज में हम लीड नहीं कर पा रहे। अब देखिए, हमारा देश विदेशों से कच्चा डायमंड लाता है, डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग करते हैं और फिर हम वापिस बेचते हैं। हम टैलेंट एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, हम लेबर एक्सपोर्ट करते हैं। जब तक